Hello everyone and welcome to the next lecture of alternating current. हम पूर्व क्लास रे एसी रो जस्ट इंट्रोडक्शन देखुथिले अल्टरनेटिंग टा केमिति क्रिएट हैला ता विषय देखिले। आज हम का विषय पढिबा तर आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू आउ एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। काना हम ओटे मार्केट वितर जिबा ओटे बॉल सपोज तमे किनिबा को जाउछो तो बॉल सपोज रे कहला एटा केते करंट कंज्यूम करूची। तो अल्टरनेटिंग करंट तो मैंने जानिचो वेरिएबल करंट तो को करंट को नबा व्हिच वैल्यू वी शुड कंसीडर हमें केते करंट कंज्यूम करछु बोली कहबा काहे करंट रो ग्राफ तो तमाले कॉलेज जानि परिबो करंट कंटीन्यूअसली चेंज होछ तो को करंट को नबा हमें एठी तो ओटा हमर ओटे एवरेज वैल्यू बाहर करा जाय। एवरेज वैल्यू को ही हमें कंसीडर करबा तो से एवरेज वैल्यू का हमें केमिति बाहर करबा कोन है आज रो लेक्चर में देखबा। तो फर्स्ट लिखो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर ए हाफ साइकिल हमें कहा में लिखबा हाफ साइकिल पई ही हमर इफेक्टिव वैल्यू टा देखबा काहे ना देखो अब इफेक्टिव वैल्यू टा हम कंसीडर करबा अल्टरनेटिंग करंट रे तो एठी प्लस रे मैग्नीट्यूड आसला को एठी हमर कोन एसी होची माइनस रे मैग्नीट्यूड आसी एठी प्लस आई नोट आला को कोसी माइनस आई नोट एठी सपोज i1 हला एटा हबो माइनस i1 तो कोन हो करंट जदि हम एवरेज वैल्यू बाहर करबा 0 हो जिवो तो पूरा कंप्लीट साइकिल रे एवरेज वैल्यू जदि हम करंट रो एवरेज वैल्यू बाहर करबा कहा पई पूरा कंप्लीट साइकिल पई ताला हमर एवरेज वैल्यू केते आसीबो 0 आसीबो आर मध्ये हमें मैथमेटिकल प्रूफ भी करबा किंतु हम एवरेज वैल्यू ताला तो एटा हम केमति ताला हम देखियो करंट फ्लो हो नाही ताला हम जाने दरकार करंट से 0 हो जाउ एवरेज वैल्यू ताला करंट किछि जाउनी किंतु सेमिति होयनी हमें को एवरेज वैल्यू टा नबा हाफ साइकिल ओवर ए हाफ साइकिल हम केते करंट कंज्यूम करछि से इंस्ट्रूमेंट टा आयरन हो किबा बल्ब हो बा फैन हो तो तमे जानिबार अछि तो हमर एवरेज वैल्यू बाहर करिवो कोथरे हाफ साइकिल पाई एसी रो हाफ साइकिल देखिवो हाफ साइकिल रे केते हमर एवरेज वैल्यू सपोज एटा i1 एटा i2 i3 i4 i5 i6 एटा सपोज in तो एवरेज वैल्यू केमति बाहर करिवो i1 plus i2 plus dot dot in divided by जेतुटा फ्रैक्शन है n नंबर ऑफ फ्रैक्शन में डिवाइड करछि डिवाइडेड बाय n करिवो जो वैल्यूटा मिलबो ता कहै जाय i एवरेज। एवरेज वैल्यूटा ओटे कांस्टेंट आसीबो तो सेही गोटे पर्टिकुलर गोटे कांस्टेंट करंट आसी हम यदि एवरेज बाहर करबा एते जानि एवरेज बाहर नबा ताला हमर केते आसी गोटे कांस्टेंट आसी एटा i1 i2 i3 i4 i6 ए सब को कोन करबा आड करो काहे सब पॉजिटिव एटा प्लस एटा प्लस एटा प्लस एटा प्लस एटा प्लस एटा प्लस सब प्लस तो सब जा को मिसैबो डिवाइडेड बाय n करबो जतिटा तमे सेगमेंट करियो चाहछो तो एवरेज वैल्यू आसीबो त कहते एवरेज करंट। तो एवरेज करंट कोन ना गोटे पर्टिकुलर करंट सपोज जो करंट ऑफ फ्लो छी गोटे पर्टिकुलर करंट जोठी कि ना कोन हुए ना जो हाफ साइकिल ऑफ एसी रे जति की चार्ज फ्लो होची ए टोटल हाफ साइकिल रे एटा i एटा हला t तो ए टोटल सॉरी ए हाफ साइकिल रे जति की चार्ज फ्लो होची सपोज x सपोज एटा x अमाउंट रो चार्ज फ्लो होची हाफ साइकिल रे तो सेही x अमाउंट रो चार्ज भी फ्लो होबो गोटे पर्टिकुलर कांस्टेंट करंट रे सेही कांस्टेंट करंट का हम कोन कहछे एवरेज करंट आउ थर कह दोची ए टोटल हाफ साइकिल ऑफ एसी रे जति की करंट फ्लो हला लेट अस कंसीडर दैट इज x तो सेही x चार्ज भी फ्लो होथिबार अछि गोटे पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एसी गोटे जो एसी कर जाउची गोटे पर्टिकुलर वैल्यू करंट रो गोटे पर्टिकुलर वैल्यू रे सेही x अमाउंट रो भी चार्ज फ्लो होथिबो दैट वैल्यू इज नोन एज व्हाट एवरेज करंट और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ए एवरेज वैल्यू रे जति की चार्ज एठी भी सपोज एठी x अमाउंट रो चार्ज फ्लो हला ए एवरेज करंट केमिति कैलकुलेशन करा जाय एवला कैलकुलेशन करा जाय तो ए एवरेज करंट रे सपोज x अमाउंट रो करंट सॉरी चार्ज फ्लो होची तो ए हाफ साइकिल ऑफ एसी रे मध्ये से x चार्ज फ्लो होबार अछि ताहले ताको से जो वैल्यू आसला करंट एसी रो सेटा को ही हमें कोन कहबा एवरेज वैल्यू ऑफ एसी सब वैल्यू को कहबनी पर्टिकुलर वैल्यू गोटे कांस्टेंट वैल्यू कहार एसी रो सेही वैल्यू रे जति की चार्ज फ्लो होची
हाफ साइकिल ऑफ एसी रे भी कोन होबार अछि सेति की चार्ज फ्लो होबार अछि काइनेटी कंप्लीट साइकिल ले तो 0 हे जीवो कंप्लीट साइकिल ले लाल एवरेज वैल्यू 0 तो इफेक्टिव हैला हम कैलकुलेशन करबा कंप्लीट साइकिल पई आई एवरेज वैल्यू 0 तो सेति पई ओडे हाफ साइकिल कैलकुलेशन करे दे तो हाफ साइकिल रो एवरेज वैल्यू ले जाए तो ओडे पर्टिकुलर वैल्यू केमिति फाइंड आउट करबा सब जगह करंट को डिवाइड कर दियो सेगमेंट को टाइम एक्सिस रे t को डिवाइड कर दियो स्मॉल इंटरवल ले स्मॉल इंटरवल पई i1 i2 बार करो समान करो समेशन लियो डिवाइडेड बाय n करो तो ओटे पर्टिकुलर वैल्यू आसी एवरेज वैल्यू एटा डिपेंड करची केते ए जो ग्राफ ऊपर काने यार एरिया ऊपर ही डिपेंड करिवो यार एरिया कोन दबो i into t that is equals to charge area of this graph is known as what charge current time रो ग्राफ रो एरिया हम कोन दे चार्ज दे हमको पढ़ाइची करंट इलेक्ट्रिसिटी रे पढ़ाइची तो जेति की चार्ज जाउची आई एवरेज रे उट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एसी रे भी सेति की चार्ज फ्लो तो सेही वैल्यू को कोन कहै जाय एवरेज वैल्यू ऑफ एसी तो सेटा समस्त लिखो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी समस्त लिखो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी आई एवरेज तक लिखा जाए और आई मीन मध्य लिखा जाए आई एम मध्य लिखा जाए तो एवरेज वैल्यू माने कोन गोटे पर्टिकुलर करंट जो थिरे कोन हबो समान अमाउंट रो चार्ज फ्लो होथिबो एज कंपेयर टू हाफ साइकिल ऑफ एसी तो समस्त सेटा लिखिनो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इज डिफाइंड एज एवरेज वैल्यू ऑफ एसी is defined as the constant current is defined as the constant current or steady current you can say is defined as the constant current or steady current सेटा say constant current steady current which sends same amount of charge which same amount of charge which same amount of charge as sent by AC over half cycle as sent by AC over half cycle which send the same amount of charge as sent by half cycle of AC रो half cycle जेति की चार्ज जाउची गोटे कांस्टेंट करंट थाए सेही करंट रे मध्य सेति की चार्ज थाए एटा x करंट जाउची एटा ले सपोज x आसला तो गोटे कांस्टेंट करंट आसीबो जार वैल्यू केते हो x सेति की मध्य चार्ज फ्लो करबो दैट इज इक्वल टू q by t हमर जो बाहर करा जाय कि चार्ज वैल्यू कोन q इक्वल टू i into t टोटल यार एरिया बाहर करो ये सब छोट छोट सेगमेंट रो एरिया बाहर कर मिसै दियो q आसीबो एठी मध्ये सेति i एवरेज इनटू सपोज एटा लागुची t टाइम लागुची t1 टाइम लागुची तो यार एरिया सब छोट छोट सेगमेंट रो एरिया बाहर करो इनटू करो हमर जहां भी चार्ज असला हमर i एवरेज इनटू t1 कले मध्ये सेति की q अमाउंट रो चार्ज आसो ताहले ये कांस्टेंट करंट अब हमें कोन कहबा एवरेज करंट कहबा काई नै पर्टिकुलर वैल्यू रे ए टोटल चार्ज जेति आसुची से टोटल चार्ज सहित समान ही जाउची तो एटा को त माने मन रखिथा एटा खाली लिखिथा डेफिनेशन तापरे नेक्स्ट लिखिबा रिलेशन बिटवीन का भितरे एवरेज वैल्यू आउ का भितरे i नॉट भितरे रिलेशन बिटवीन i एवरेज एंड i नॉट i एवरेज आउ i नॉट भितरे कोन कोन रिलेशन अछि हमें देखिबा तो तमाने निजो current AC is given by how much expression for current is given by I equals to how much I naught sin omega t expression of current is given by I equals to I naught sin omega t क्या पूर्व पिला जो लिखलो एवरेज वैल्यू जो बाहर करा दे केमिति कैलकुलेशन करा दे खाली फार्मूला टी लिख देथाओ I equals to I dt by integration dt
ए फॉर्मूला के मन रखता क्वेश्चन सॉल्व कला को बहुत हेल्प करबो। या पूर्व के टिके पूर्व साइड लिख देता नले एटा स्टार्ट करिया पूर्व काहे एटा निहे दरकार नले एबे भी मध्ये लिखले चलबो। एटा कोन होची टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम इक्वल्स टू करंट टोटल चार्ज काहे तमे जानिछो I इक्वल्स टू dq बाय dt। तो हमर जदी I dt करबा एटा का सहित समान होबो dq सहित। तो टोटल चार्ज q इक्वल्स टू इंटीग्रेशन I dt। तो टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम जहां भी आसीबो सेटा को एवरेज वैल्यू मध्ये पाइबो। तो जे कोनोसी जिंस रे भी एवरेज वैल्यू ए भले कैलकुलेशन करा जाय। एटा खाली मन रखि थाओ क्वेश्चन कला को हेल्प करिवो। एटा जस्ट भूली आइथिले लिखिया को तो लिखि दियो न साइड रे भी लिखि देथाओ एठी ना ए साइड रे भी लिखि देथाओ I एवरेज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन I dt बाय dt रो इंटीग्रेशन टोटल चार्ज टोटल टाइम। एटा होला टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम। जे कोनसी जिंस रे भी एवरेज से भले भी निकाल कर माने बाहर करा जाय। तो एटा ला एक्सप्रेस करंट इज गिवन बाय दिस तो चार्ज हम जो चार्ज आसीबो q रो वैल्यू बे बतन यूज होबो से रिलेशन ता नले भी एबे लिखले भी चलिबो। सो चार्ज इक्वेशन हमर कोन फार्मूला जानछो d I equals to what is the equation dq by dt or you can say I equals to dq by dt। तो हमर dq रो वैल्यू केते आसीबो dq equals to I dt। तो टोटल चार्ज बार करबा कार ओवर ए हाफ साइकिल पई हमर दरकार छे एवरेज वैल्यू ता हाफ साइकिल पई आसे। तो एवरेज साइकिल बार करो हाफ साइकिल पई तो q इक्वल्स टू q हाफ साइकिल पई केते हबो इंटीग्रेशन 0 टू t बाय 2 टाइम ता केते लागला टोटल साइकिल पई जदी t नोची टाइम तो हाफ साइकिल पई t बाय 2 नबो। तो I dt तो I रो वैल्यू जगह तार वैल्यू को पुट करियो एठी पुट कराला तो 0 टू t बाय 2 I इक्वल्स टू हबो I नॉट sin ओमेगा t dt। सिंपल एटा सिंपल मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन करिछ ऑलरेडी तो सहज करि परिबो। इंटीग्रेशन न कले असुविधा होबो। सो करंट इक्वल्स टू चार्ज बाय टाइम तो dq इक्वल्स टू I dt। तो हमरा हाफ साइकिल पय नोचे तो एति आसला। तो बर्तमान कोन करो या करो इंटीग्रेशन करो इंटीग्रेशन मन पकाओ I नॉट आ कांस्टेंट पीक वैल्यू ता तो बाहर पळे आसीबो sin ओमेगा t रो इंटीग्रेशन होबो cos ओमेगा t। तो हमर एठी मु लिखि दोची एडा होबो I नॉट sin होबो कोन cos तो माइनस एठी लिखि दोची माइनस sin थीटा रो इंटीग्रेशन कोन माइनस cos थीटा। तो माइनस I नॉट sin रहला तो माने निजे करो इंटीग्रेशन समस्या सिखिजो जानिजो। सो cos ओमेगा t बाय ओमेगा cos ओमेगा t by ओमेगा 0 टू लिमिट पुट करिवो t by 2 हाफ साइकिल पय नोचे। तो बतानो यार वैल्यू को देखो कैलकुलेशन करो I ओमेगा रो वैल्यू ओमेगा रो रिलेशन जानचो ओमेगा रो फार्मूला मन पकाओ ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाय t काई ना हमर t इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड दरकार एठी ओमेगा एठी t नहीं तो इन टर्म्स ऑफ आको t रे कैपिटल t रे कन्वर्ट करो एठी भी t कन्वर्ट करो। तो सब जाक मैं लिखुची एटा हबो माइनस I नॉट बाय सिंपल मैथमेटिक्स ओमेगा रे वैल्यू केते 2 पाई बाय t। तो एठी मु पुट करबी ए जो ओमेगा अछि बाहर पळे आसीबो तो एटा हबो 2 पाई बाय t ब्रैकेट रखिबो cos ओमेगा t एठी भी ओमेगा सो cos 2 पाई बाय t इनटू t 0 टू t by 2। तो एठी फर्स्ट t रो अपर लिमिट t रो लोअर लिमिट पुट करो ए जो t स्मॉल t अछि एटा वेरिएबल एठी वेरिएबल हला स्मॉल t। तो t जगह रे t by 2 पुट करो t जगह रे 0 पुट करो तो केते आछि देखो मिरेज करूची फर्स्ट रो लिखि चलो समस्ते सिंपल खाली मैथमेटिक्स एटा बेले 2 मार्क पे पचारे रिलेशन बिटवीन I एवरेज और I नॉट। तो बताने एटे देखो so q equals to केते आसला पडे I नॉट माइनस I नॉट t by 2 pi equals to cos ओमेगा t फर्स्ट t पुट करो सो t t कैंसिल हे जिवो 2 2 कैंसिल हे जो एटा हो केते cos pi
केते आसीबो cos pi 2 सहित 2 कैंसिल हे जिवो t सहित t कैंसिल हे जिवो अगेन माइनस cos 0 केते आसला cos 0 तो cos pi रा वैल्यू हैला -1 एटा भी -1 एटा हे जो केते -2 तो -2 अगेन 2 +2 तो एटा हे जिवो 2 I नॉट t by 2 pi एटा हला q तामर कोन दरकार एवरेज साइकिल पई दरकार तो एवरेज साइकिल पई हमर एटा टाइम पीरियड केते जो आधा तो एटा कोड नै आसे एटा कोड नै आसले केते जो देखो ए जो t by 2 टाइप कोड नै आसो तो I एवरेज रो फार्मूला मन पकाओ मु कहली कोन हाफ साइकिल एसी रो हाफ साइकिल ले जते चार्ज जाउची सपोज q अमाउंट रो चार्ज जाउची हाफ साइकिल ले टाइम पीरियड केते t by 2 हाफ साइकिल है टाइम दिस इज नोन एज व्हाट I एवरेज जोटा की का से समान I dt by dt फार्मूला रहला I dt by dt I dt टा हम कोन हो टोटल चार्ज जोटा ऑलरेडी बाहर बोले I dt हला टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम हाफ साइकिल है टाइम केते थाए t by 2 थाए हाफ साइकिल है टाइम पीरियड केते थाए t by 2 थाए total charge by total time taken for half cycle is known as what I average value तो हम एट लिखिबा q equals to 2I naught by t by 2 pi असला तो ये t by 2 pi 2 अछि एटा को एपट को नै आसो एपट को नै आसले एटा का से समान हे जो I average एटा I average रो वैल्यू हाफ साइकिल ऑफ AC रे जते चार्ज फ्लो होची तो t by 2 टाइप पडू नै आसो तो एटा लिखबो I average equals to a t by 8 t by 2 टा अछि तो t by 2 पॉइंट के पर डिवाइड q by t by 2 that is equals to केते आसीबो 2 I naught by pi मन के तो t by 2 टाइप पडू कोन आसला तो this is the relation between I average and I naught 2 by pi so I average or I naught peak value with the relation है I average equals to 2 I naught by pi बहुत important relation समस्ते मन रखिबो एडा तमरो अछि तो I average equals to 2 I naught by pi as 2 by pi को दी कैलकुलेशन करियो 637 समथिंग आसीबो लिख पाइबो एटा ना रिलेशन तापर नेक्स्ट हला RMS और मीन वैल्यू ऑफ SC बहुत इंपोर्टेंट RMS एंड मीन वैल्यू ऑफ SC RMS एटा शॉर्ट लिखा जाए RMS और मीन रूट मीन एटा RMS वैल्यू ऑफ SC लिखो वैल्यू ऑफ SC तो RMS वैल्यू कोन जानला परे हम जो करंट जो हम 220 वोल्ट कहछो सेटा कोन जानि परिबो 220 वोल्ट रो करंट पोटेंशियल दिया होछि सेटा कोन जानि परिबो एटा हला करंट रो से तो पोटेंशियल इक्वेशन लिख परिबो पोटेंशियल इक्वेशन कोन लिख परिबो E = 2 E naught by pi मध्ये लिख परिबो खाली I को रिप्लेस करबो E रे इक्वेशन डेरिवेशन समान होय तो तुमको दे करंट ना पोटेंशियल तो से अनुसार डेरिवेशन करबो किछि भी चेंज करबोनी आई जगह रे E को खाली रिप्लेस करबो समान एक्सप्रेशन तो बता RMS वैल्यू देखिबा तो RMS वैल्यू कोन आउ RMS वैल्यू कोन बा इफेक्टिव वैल्यू मध्ये कहै दे इफेक्टिव वैल्यू ऑफ SC मध्ये कहै दे सपोज गोटे रेजिस्टर अछि एटा दिस इज ए रेजिस्टर R तो एठी करंट फ्लो कले एठी कोन हो हीट जनरेट हो बा वर्क डन हो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट तो एठी जो हीट जनरेट हला हमें को करंट को नबा व्हिच करंट वी शुड कंसीडर कैनाडा करंट एसी करंट तो यार वेरिएबल करंट रो मैग्नीट्यूड वेरी सॉरी चेंज होता है तो हमें कोटा को नबा तो हमें को वैल्यू को कंसीडर करू इफेक्टिव वैल्यू को जाए RMS वैल्यू को जाए रूट मीन स्क्वायर RMS माने कोन रूट मीन स्क्वायर RMS जोन जानियो लिख दबो रूट मीन स्क्वायर तो रूट मीन स्क्वायर केमिति बाहर करा जाए प्रथमे स्क्वायर करिवो
तार मीन नबो तापर तार रूट ओवर करिवो स्क्वायर माने स्क्वायर कलो सपोज i1 स्क्वायर i2 स्क्वायर अप टू in स्क्वायर मीन करो n नंबर तापर तार रूट ओवर नियो आपको कह दे i rms इक्वल्स टू बार रूट मीन स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर करिवो मीन नबो तार रूट ओवर करिवो जो वैल्यूटा मिलिवो ता कहते रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जेमति हमर कोन बाहर करथिलो एवरेज वैल्यू बाहर करथिलो i1 i2 in बाहर करथिलो एवरेज वैल्यू किंतु रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कोन यार एक्चुअली वैल्यू कोन एक्चुअली ना एटा होची कांस्टेंट दिस इज ए कांस्टेंट करेंट एटा होची कांस्टेंट करेंट सेही कांस्टेंट करेंट जोटा प्रोड्यूस करे कोन सेम हीटिंग इफेक्ट as produced by AC तो एठी हम AC भी फ्लो कर हम सपोज एथरे AC फ्लो करूचे तो AC फ्लो करिवा द्वारा हमर हीट जनरेट हैला तमे को वैल्यू नवा गोटे पर्टिकुलर करंट थाई मन रखताओ इट इज ए कांस्टेंट करंट सपोज या देरे t टाइम जाके तमे करंट फ्लो करलो तो जो t टाइम जाके हमर करंट फ्लो हैला गोटे पर्टिकुलर करंट वैल्यू थाए तो सेही करंट रे जेति की हीट जनरेट होची टोटल एसी साइकिल मध्ये सेति की हीट जनरेट हुए बा सेति की वर्क डन हुए मन रखता आरएमएस वैल्यू दा सिग्निफिकेंस कह जाय मध्ये सिग्निफिकेंस मध्ये कह जाय तो सेटा कोन ना एक्चुअली जो एसी करंट फ्लो होची होल साइकिल जेति की करंट फ्लो जेति की हीट जनरेट हेतिबो करंट रो गोटे पर्टिकुलर वैल्यू करंट रो गोटे पर्टिकुलर वैल्यू रे मध्ये सेति की करंट जनरेट हुए तो से जो पर्टिकुलर वैल्यू आसला कांस्टेंट सेटा एंड दैट वैल्यू इज नोन एज व्हाट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और आई इफेक्टिव वैल्यू आउ थरे कहि दोछ पिला माने बुझिया चेष्टा करो एडा हला रेजिस्टर या देर हमें करंट फ्लो करे वी आर फ्लोइंग करंट तो करंट फ्लो होबा द्वारा या देर कोन जनरेट हला हीट जनरेट हला अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट तो हमें देखा जाय जेटा एक्सपेरिमेंटल करे जायची फैक्ट एडा ना टोटल साइकिल ऑफ एसी रे जेति की हमर वर्क डन होची बा हीटिंग इफेक्ट जनरेट होची करंट रो पर्टिकुलर वैल्यू रे बा कांस्टेंट वैल्यू रे सेति की हमर कोन होची हीट जनरेट होची तो से जो कांस्टेंट वैल्यू ता आसला बा पर्टिकुलर वैल्यू ता आसला ताको हमें कोन कहूचे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आ ताको केमिति कैलकुलेशन करे जे ए वाला कैलकुलेशन करे जे तो आई रूट मीन स्क्वायर एटा कैलकुलेशन करा है प्योरली कैलकुलेशन एटा जनरेट है कि एसी साइकिल दिया वाला कंप्लीट साइकिल पई देखाले एति कि सपोज एटा 10 जूल रो वर्क डन होला बा हीट प्रोड्यूस होला तो गोटे पर्टिकुलर एटा करंट को भी कैलकुलेशन करा वाला आरएमएस वैल्यू कैलकुलेशन करा वाला केमिति कैलकुलेशन करा वाला सब करंट को स्क्वायर करा वाला मीन ने गला तार रूट ने आला एटा सपोज असला आईआरएमएस असला तो एठी भितरे ए आईआरएमएस भितरे हीट कैलकुलेशन बा वर्क डन कैलकुलेशन करा वाला केते आसी से 10 जूल आसुची तो से जो कांस्टेंट वैल्यू आसला त हम कोन कहूचे आरएमएस वैल्यू तो हमर हीट जनरेटर फॉर्मूला मने पकाओ I square RT तो हीट जनरेट कराला AC पाई एटा आसले केते I square RT कराला सपोज t टाइम लेछि तो I square RT कराला 10 जूल आसला सेंटीटा IRMS वैल्यू को निया गला स्क्वायर करके RT कराला एटे मध्ये केते आसला 10 जूल आसला तो ये जो कांस्टेंट जो करंट रो गोटे पर्टिकुलर वैल्यू बा कांस्टेंट करंट एटा केमिति कैलकुलेशन कराला एटा सब साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करा है कि सब करा गला केमिति कैलकुलेशन करले i1 स्क्वायर करी कि मीन नेले तार रूट ओवर नेले देखिला को दीटा करे समान हीट प्रोड्यूस होची तो सेति पई ए गोटाय करंट को ही कंसीडर करले काई टोटल करंट को कंसीडर करबा ए आरएमएस वैल्यू को ही हम कंसीडर करबा जोडा कहै दे इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी मध्ये कहै जाय तार डेफिनेशन ता समस्त लिखिनियो बहुत इंपोर्टेंट आईआरएमएस रो आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी और करंट कह जाए आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट और आई आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी मध्ये कह जाए रूट मीन स्क्वायर तो एटा मन रखा आप मध्ये इफेक्टिव वैल्यू कह जाए आको लिखा जाए आई आरएमएस शॉर्ट लिखा जाए और आई इफेक्टिव मध्ये लिखा जाए तो यार डेफिनेशन लिखो RMS value of AC is defined as the constant current or you can say steady current
द कांस्टेंट करंट समस्त लिखो द कांस्टेंट करंट कौन करे जे हीट प्रोड्यूस करे which produces same heating effect through same heating effect same heating effect on a resistor as produced by AC alternating current when flows for same time समान समय पाई देलो करंट जति समय पाई करंट देथिलो सेति समय रो आरएमएस वैल्यू भी कैलकुलेशन कलो तो दीटा को समान आसला 10 जूल वर्क डन हैला तो सेही वैल्यू को हम कोन कहले आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी पहले लिख दियो आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी द defined as the constant current which produces the same heating effect on a resistor as produced by AC when flows for the same time समान समय पे हम करंट फ्लो करेबा एसी करंट फ्लो कला रेजिस्टर रे सपोज एटा 10 सेकंड पे फ्लो करेलो तो 10 सेकंड रे जति की हीट जनरेट हैला से 10 सेकंड रे हम कैलकुलेशन करले आरएमएस वैल्यू तो देखिले दीटा को समान वर्क डाउन करसन त हम टोटल करंट को हम जेहेतु एसीटा वेरिएबल करंट त हम आरएमएस वैल्यू को ही हम कंसीडर करबा काने एते की वैल्यू रे ही पर्टिकुलर वैल्यू रे ही हमरो करंटटा आसुची तो बता रिलेशन देखिबा RMS और I naught एटा मिरेस करछि तो रिलेशन बिटवीन IRMS एंड I naught बहुत इंपोर्टेंट रिलेशन पिलाने रिलेशन बिटवीन IRMS एंड I naught रूट मीन स्क्वायर तो रूट मीन स्क्वायर को केमिति लिखा जाय लिख दै थाओ IRMS रो वैल्यूटा केमिति कैलकुलेशन करा जाय I1 स्क्वायर I2 स्क्वायर IN स्क्वायर बाय n एवला आपको लिखा जाय I स्क्वायर रो एवरेज एवला ले जाय इंडिकेशन अलग अलग था तो तमाने एटा एमती कैलकुलेशन करा जाय IRMS वैल्यू को तो वर्तमान बाहर करबा रिलेशन बिटवीन का भितरे IRMS एटा 2 मार्क और 3 मार्क राशिबो IRMS एंड I naught और IRMS भितरे कोन रिलेशन अछि हमें देखिया बहुत इंपोर्टेंट तो समस्त लिखिन एटा को तो हमरा हीट जो प्रोड्यूस हैला सपोज गोटे रेजिस्टर अछि रेजिस्टर रे करंट फ्लो होछि रेजिस्टर रेजिस्टेंस आर तो तादरे करंट फ्लो होछि तो करंट रे इक्वेशन लिखि दियो द इक्वेशन ऑफ AC इज गिवन बाय I naught sin ओमेगा t I रे इक्वेशन हला I naught sin ओमेगा t तो एटा हमरो याद रे केते हमरो हीट जनरेट होबो द हीट जनरेटेड बाय हीट प्रोड्यूस्ड और द वर्क डन इज गिवन बाय हीट प्रोड्यूस्ड हीट केते प्रोड्यूस होबो माने पकाओ हीट प्रोड्यूस इक्वल्स टू H इक्वल्स टू I स्क्वायर R सपोज टाइम t पाई जाउची सपोज टाइम गोटे कंप्लीट साइकिल नउचे कंप्लीट साइकिल सपोज प्रोड्यूस हैला हीट तो एटा हमरो RMS वैल्यू कहबा काइना IRMS वैल्यू को हम कंसीडर करछे तो I स्क्वायर RT एटा ला टोटल हीट प्रोड्यूस तो हम यदि कैलकुलेशन करबा स्मॉल इंटरवल पई हम देखिबा छोट छोट इंटरवल को लेके मिसे कि ही बड़ वैल्यूटा कैलकुलेशन करे जे तो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट जदि हम कैलकुलेशन करबा वर्क डन dH स्मॉल इंटरवल पई जो देखिबो हमरो नॉर्मल इक्वेशन AC द्वारा एडाला कहारा हीट प्रोड्यूस RMS वैल्यू द्वारा हीट प्रोड्यूस टोटल हीट प्रोड्यूस बाय RMS वैल्यू केता आसला I स्क्वायर RT एटा कहा सहित समान हो दरकार AC रो वर्क डन सहित बा AC रो हीट जनरेशन सहित तो एटा गोटे पर्टिकुलर करंट रे जति की हीट आसुची गोटे पर्टिकुलर करंट दैट इज RMS करंट रे केते हीट प्रोड्यूस होला एति की तो वर्तमान हम देखिबा ए जो AC करंट जाउची या द्वारा केते वर्क डन होची आ दीटा को इक्वल करबा हमरो RMS रो वैल्यू बाहर पड़िबो तो IRMS रो वैल्यू हम दरकार IRMS रो वैल्यू केमिति कैलकुलेशन करबा
आम ये देखिए एसी हम कहले कौन समान एसी समान समय पे हमें फ्लो करेगा समान समय पे फ्लो कले देखिबा ये जति की हीट प्रोड्यूस करूची ये भी सेति हीट बा सेति को वर्क डन करे दरकार तो एटा हला टोटल वर्क दिस इज द टोटल वर्क डन बाय RMS वैल्यू नाउ वी विल कैलकुलेट हाउ मच वर्क डन इज देयर फॉर दिस व्हाट करंट एसी करंट तो एटा कैलकुलेशन करिया पहले एसी टा वेरिएबल करंट एसी जे वेरिएबल करंट तो हमर स्मॉल इंटरवल रो वर्क डन बाहर करे पड़िबो तो स्मॉल वर्क डन बाय टाइम इंटरवल dh वर्क डन हला dh so dt by work done dh dt1 by dh1 dh2 dt2 एबेला सब जाकर वर्क डन को मिसै दबो टोटल वर्क डन बा टोटल हीट आसीबो तो सेमति करिया अपेक्षा हमें इंटीग्रेशन कर दबा हमें कोन करबा इंटीग्रेशन करबा तो dh अपन इंटीग्रेशन करबा i स्क्वायर r dt आर इंटीग्रेशन करिया कहारो ओभरे कंप्लीट साइकिल ओभरे कंप्लीट साइकिल 0 टू t बुझिला एटा काहे के इंटीग्रेशन करली कारण हमें एठी देखले dt इंटरवल पई सपोज करंट हला i1 सो फॉर dt पई इंटीग्रेशन करंट हला i1 वर्क डन हला 1 तो dh1 बाय हीट जनरेटर वर्क डन इक्वल्स टू i1 स्क्वायर d i1 स्क्वायर r dt1 हीट जनरेट फॉर दिस स्मॉल सेगमेंट केते आसीबो dh1 इक्वल्स टू i1 r dt1 एटा i स्क्वायर dt हीट जनरेटर फार्मूला तो टोटल वर्क डन दरकार तो ए सब जाको मिसाओ किंबा इंटीग्रेशन करो समान dh1 dh2 dh3 dhn n नंबर ऑफ इंटरवल अछि टोटल टाइम कंप्लीट साइकिल पाई सपोज t अछि तापर दिटा को एटा RMS रो वर्क डन एरो वर्क डन दिटा को समान हबो RMS वैल्यू तमे बाहर कर परबो तो एटा हला वर्क डन और द हीट प्रोड्यूस्ड बाय AC तो बर्तमान एसी रो वैल्यू पुट करो आई रो वैल्यू आई इक्वल्स केते आई नॉट स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी इंटीग्रेशन केते 0 टू t बहुत सरल इंटीग्रेशन तो माने जानि थबो sin स्क्वायर ओमेगा टी रो इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर कांस्टेंट तो बाहर पळे आसीबो sin स्क्वायर ओमेगा टी dt रो इंटीग्रेशन निजे करो मैथमेटिक्स रे पढिचो मोर मु करची तमे करि चलो बुझीबार जदी कोठी प्रॉब्लम होची ताले पचारिबो व्हाट्सएप रे किबा कमेंट बॉक्स रे sin स्क्वायर ओमेगा टी dt एला dh heat produced by AC that should be equals to heat produced by what heat total air इंटीग्रेशन करो एटा का से समान होला heat produced h total heat produced by total work done which is the summation of dh1 dh2 dhn by work done dw1 dw2 बुझिया बुझिले क्वेश्चन करबा बहुत सहज न बुझिले करबा डिफिकल्ट तो तने इंटीग्रेशन करो sin स्क्वायर ओमेगा टी इंटीग्रेशन केमति करा जाय मने पकाओ sin स्क्वायर वैल्यू जानचो 1 माइनस तमन सब सिकिवल इंटीग्रेशन तो sin स्क्वायर इंटीग्रेशन कोन हबो मने पकाओ 1 माइनस cos 2 थीटा sin स्क्वायर थीटा कोन फार्मूला 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2 तो sin स्क्वायर जगह पुट कर दियो h इक्वल्स केते आसी हमर एटा हबो i स्क्वायर r बनला sin ओमेगा टी रो फार्मूला हला 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाय 2 इंटीग्रेशन 0 टू t dt काइन हमर sin स्क्वायर थीटा रो फार्मूला कोन एटा हला 2 sin स्क्वायर थीटा ला 1 माइनस cos 2 थीटा ए फार्मूलाटा जानिथो त माने हमर sin स्क्वायर थीटा दरकार 1 माइनस cos थीटा बाय 2 तो एटा देखो 1 बाय 2 होबो तो एटा मु सेपरेट कर दोची तो i स्क्वायर r इंटीग्रेशन dt बाय 2 0 टू 2 माइनस सेकंड टर्म दा देखो i स्क्वायर r बाय 2 i स्क्वायर r बाय 2 इंटीग्रेशन cos 2 ओमेगा t dt 0 टू t तो इंटीग्रेशन कर चला एटा 0 हो जो ए इंटीग्रेशन ता केते हिजो 0 हो जो cos रो वो sin तापर ओमेगा रे पुट करियो केते 2 पाई बाय t
ओमेगा रे पुट कर इंटीग्रेशन एटा 0 हो जो एटा निजे कोन हो 0 हो जो एटा इंटीग्रेशन 0 हो गला तो वर्तमान केवल रहिबो एआर इंटीग्रेशन सो एटा केते होबो dt रे इंटीग्रेशन t तो एटा हे जिवो i स्क्वायर r एटा हे जो इंटीग्रेशन t बाय 2 एटा हे केते h h इक्वल्स केते असला i स्क्वायर r t बाय 2 एटा dt dt रे इंटीग्रेशन होबो t तो t आसीबो t रो लिमिट पुट करिवो 0 टू 2 निजे करो बाबा ने मैथमेटिक्स निजे करो तो फाइनल लिमिट माइनस लोअर लिमिट अब एटा तो 0 हो जो दिस इज इक्वल्स टू 0 यार इंटीग्रेशन बाहर करिवो 0 हो जो मा करमी एठी देखो तो दीटा को हिट समान होवार अछि हमरो केते आस्तला हमरो हिट दैट शुड बी इक्वल्स टू कहार हिट सहित समान होवार अछि i rms स्क्वायर r dt rt दीटा को हिट कोन होवार अछि समान एटा हला एसी द्वारा हिट जनरेटेड आइडा i नॉट अछि सॉरी एटा i नॉट ता छाडी जायछि i नॉट ता लिखिबो so i नॉट r t by 2 minus i दीटा को एटा हिट जनरेटेड बाय ac दैट शुड इक्वल टू द rms वैल्यू तो दीटा को इक्वल कर दियो rt कैंसिल हो जो सो i स्क्वायर rms केते आसीबो हमरो i नॉट स्क्वायर बाय 2 तो i rms रो वैल्यू केते आसीबो I RMS equals to I naught by root 2. Very important lesson. Important lesson मन रखो. Question बहुत ऐसे. I RMS equals to I naught by root 2. Simple mathematics, pure mathematics integration. बुझिवार जिनसाला जे RMS वैल्यू रे जति की हिट जनरेट हला बा जति को वर्क डन हला AC रे मध्य सेति की हिट जनरेट होवे तो आरएमएस से जो पर्टिकुलर करंट को हमें कहूचे आरएमएस वैल्यू काइना एक्सपेरिमेंटल लिखा है हिट जनरेटेड बाय एसी साइकिल कैलकुलेशन करा हला आरएमएस वैल्यू रे भी हिट जनरेट कैलकुलेशन करा हला दीटा को इक्वल करा हला देखा हला दीटा को समान तेडा मु आरएमएस रो डेफिनेशन में कह देची तो से जो करंट आसला से करंट को हमर कह हला रूट मीन स्क्वायर वैल्यू तब एटा आसला रिलेशन ता जानि लो सिंपल डेरिवेशन किछि दिन छ नोट करि लिखि था एटा गला मुइरेस करछि तो बर्तमान नोट करि लेखो किछि बहुत इंपोर्टेंट जिंस नोट करि समस्त लेखनियो नोट करि लेखो नोट माने मोस्ट इंपोर्टेंट सो नोट करि लेखो प्रथमे एवरेज वैल्यू ऑफ AC over a complex cycle is 0 over a complete cycle is 0 total complete cycle रे केते आसीबो 0 आसीबो 0 एटा कोन निजे इंटीग्रेशन करि कि निजे करिवो q इक्वल्स हमर बाहर करिवो dq q इक्वल्स हमर कोन फॉर्मूला 0 टू t i नॉट sin ओमेगा t dt इंटीग्रेशन निजे कर देबो यार इंटीग्रेशन हम करथिले बाहर करथिले t by 2 जाके कैलकुलेशन करथिला हाफ साइकिल पई बताना कंप्लीट साइकिल पई बाहर करो 0 टू t इंटीग्रेशन करो sin ओमेगा t टू dt हम का टोटल चार्ज बाहर करबा का पई टोटल कंप्लीट साइकिल पई तो टाइम पीरियड 0 टू t नो इंटीग्रेशन करबो एटा केते आसीबो 0 आसीबो एटा हला टास्क रहला एटा करबो केमिति हला 0 निजे प्रूफ बाहर करबो तापर नेक्स्ट लिखो AC cannot be measured by galvanometer cannot be detect मतलब देखो cannot be detect by galvanometer जो नॉर्मल हमर galvanometer अछि सेथरे हमें ताको डिटेक्ट करि परिबा नाही कारण देखो हमें जो नॉर्मल एसी आसुची हम कहली केते थरो चेंज होची साइकिल प्लस माइनस केते थरो चेंज होची 100 थरो 50 हज माने 50 थरो कॉइलटा रोटेशन करची ता भीतर तार डायरेक्शन केते थरो चेंज होची 100 थरो ता माने जो गाल्वानोमीटर जो कांटाटा लागिथिबो एपटू जाउथे एपटू बहुत स्पीड 100 थरो गोटे सेकंड रे 100 थरो हवा कथा किंतु एमिति होइना एक्चुअली से कांस्टेंट रहि जाय तो से 100 थरो अपेक्षा कांस्टेंट मजे रहयो ना एपटू जीवो ना सेपटू जीवो तो सेति पई नॉर्मली हमरो
गाल्वानोमीटर द्वारा एसी को डिटेक्ट कर पारि नाही कारण 100 थर केथर से हबो कान डिटेक्ट ताको हॉट एमीटर कहते सॉरी हॉट वायर एमीटर यूज करा जाए हॉट एटा तुम सिलेबस नहीं हॉट वायर एमीटर द्वारा ही एसी को मेजर करा जाए डीसी को तमे जो हमें जो एमीटर नॉर्मल एमीटर बा वोल्ट मीटर यूज करा होची दे आर यूज्ड फॉर टू डिटेक्ट डीसी करंट टू मेजर एसी करंट हॉट वायर एमीटर हॉट वायर गाल्वानोमीटर तापे अछि स्पेशल एमीटर ही वोल्ट गाल्वानोमीटर ही यूज करा जाए एटा वाला तापरे मन लेखो एसी इज मोर डेंजरस देन एसी डीसी एसी डीसी भितरे कोडा डेंजर के एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी डीसी अपेक्षा एसी टा बहुत डेंजर मन रखो तो तुमको जो मार्केट में दिया है सपोज 220 वोल्ट दिया है तो एटा को वैल्यू एटा आरएमएस वैल्यू सॉरी एटा हला हमरो हां आरएमएस वैल्यू हम नॉर्मली आरएमएस वैल्यू को दिया जाए 220 वोल्ट हला आरएमएस एटा भी आरएमएस सेंती आई आरएमएस जो नॉर्मली 220 वोल्ट देखो जो सेटा होचे एक्चुअली तार आरएमएस वैल्यू ही हमें कहू काहे एति ही वर्क डाउन करची करंट द्वारा ही समान वर्क डाउन होची तो तुम माने जो 220 वोल्ट पाउचो दैट इज द आरएमएस वैल्यू मन रखिताओ नॉर्मली जो जारे किछि मेंशन करा हेनी खाली 220 वोल्ट दे देछि बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन सॉल्व कला को एटा मते नोट डाउन करिकि लिखि परिबो जे नॉर्मल जो हमर वैल्यूटा दे देथे आमे ताको आरएमएस वैल्यू बोली कंसीडर करू जदि किछि मेंशन नाही V हो किबा करंट हो किबा पोटेंशियल हो सेटा को हमें आरएमएस वैल्यू बोली कंसीडर करबा जदि किछि भी मेंशन करा जायनी क्वेश्चन में खाली 220 वोल्ट देछि देन सेटा ला आरएमएस वैल्यू तो हमर एक्चुअली 220 वोल्ट एसी दिया गला 220 वोल्ट डीसी दिया गला एटा ला आरएमएस वैल्यू तुम जानि लो जो सपोज वोल्टेज सप्लाई आछि 220 वोल्ट रो नॉर्मली हमर घरे केते आछि 220 वोल्ट रो तो 220 वोल्ट जो सप्लाई हला एटा आरएमएस वैल्यू कहली तो आरएमएस वैल्यू एसी दिया हला डीसी दिया हला किंतु एक्चुअली पीक वैल्यू रो कोन टिके पूर्व जान लो आई आरएमएस इक्वल्स टू आई नॉट बाय √2 सेमती V RMS बा E RMS equals to E naught by √2 किंतु तार पीक वैल्यू केते मैक्सिमम वैल्यू केते तो हमें यदि एसी पाई कैलकुलेशन करिबा फॉर एसी पीक वैल्यू केते आसीबो पीक वैल्यू बा मैक्सिमम वैल्यू इक्वल्स टू केते आसीबो हमरो ए रिलेशन मने पकाओ एटा सो E naught equals to √2 into E RMS that is equals to √2 into 220 volt एटा कैलकुलेशन करले नियरली पाखा पाखी केते आसीबो 311 वोल्ट एसी रे केते हला रे एक्चुअली तमे पाउछ केते 311 वोल्ट रो पाउछ किंतु दिया हो तमे जानो 220 वोल्ट किंतु एक्चुअली तार पीक वैल्यू आ मैक्सिमम वैल्यू केते 311 वोल्ट किंतु डीसी रे चेंज होबार किछि नाही डीसी रे किछि भी चेंज होबा नै जेतिक वोल्टेज सेति की कांस्टेंट कर सेटा तो वर्तमान को कोडा डेंजर डीसी ना एसी काहे ना थे केते वोल्टेज 311 वोल्ट पाउचो सेति पई एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी जति तुमको एक्सप्लेनेशन पचरा जाय एग्जांपल नै जीवो if we supply 220 volt of AC and DC then the maximum value of AC is 311 volt whereas the maximum value of DC is 220 volt can DC is itself a constant quantity change actually therefore AC is more dangerous than DC बहुत important AC DC भितर सबुठ डेंजर किए AC तो एटा नोट डाउन करके एक्सप्लेनेशन सहित भी लिखि देथाउ इफ विल सप्लाई 220 वोल्ट ऑफ AC and DC then the maximum value of AC will be 311 volt calculation टा करि दबो तो एटा लिखि सले तो एक्सप्लेनेशन लिखि दबो whereas the maximum value of DC will be 220 volt therefore AC is more dangerous than DC आरो नेक्स्ट क्लास रे माने कुछ क्वेश्चन करबा
आता सहित फेजर डायग्राम विषय पढ़ा जोटा कि तुम फास्ट रे पढ़ाई वेव ऑफ ऑसिलेशन तो समस्ते आउ थे रिविजन करनब सो थैंक यू एवरीवन।